अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ज़िला रहीमिया ख़ान से और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दी खान ऑफिशियल। कल मैंने आपको बच्चों के वजीफ़े के बारे में कुछ डिटेल बताई थी कि जिन जिन वजूहात की बिना पर आप लोगों के बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा, आप उन वजूहात को सॉल्व करें तो आपके बच्चों के वज़ाइफ कन्फर्म आ जाएंगे। कल मैंने आपको 7 रीज़न्स बताई थी, तो आज उसमें एक एडिशनल एक दो चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। जो अभी नया मसला इसके साथ हुआ है कि ऐसी बेनिफिशरी हैं जिनको अभी तक उनके बच्चों का वजीफ़ा नहीं मिला। और मज़े की बात यह है, वजीफ़ा उनको नहीं मिला, उनके साथ उनके बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी वेरिफिकेशन भी हो गई है। एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। देखिए ना, परेशानी तो ये हुई है ना कि एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल भी एक है, कुछ बच्चों को जो है अपना वजीफ़ा मिल गया है, कुछ को नहीं मिलता। तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो जो उनके क्लास फेलो हों उनको यानी वजीफ़े जो हैं मिल गए हैं, लेकिन कुछ बेनिफिशरी उनको नहीं मिले। जिन बेनिफिशरी को नहीं मिले वो वजूहात और उसका हल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उनकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, यानी सब कुछ हो सके डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये बात आपको ना तो किसी ने अभी तक बताई होगी, ना समझाई होगी, और ना ही इसके बारे में किसी को पता होगा। इधर उधर की बातें आपको बहुत सारे लोग समझाएंगे, लेकिन जो पॉइंट की बात है भी, जिस वजह से उन बच्चों के नहीं आ रहे वजीफ़े, वो अभी तक किसी को पता नहीं। अच्छा जी, तो इस वीडियो को आपने खुद भी सुनना है, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है ताकि किसी का भला हो जाए। अल्लाह आपका भला करे जी। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि ये आपको अभी जो तालीमी वज़ाइफ नेक्स्ट आने वाले हैं वो आपको कब मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्लाह जी आपका भला करे। आपका जो वैलिड अकाउंट है, हाँ जी, सबके इसकी रीज़न क्या है। ऐसी बेनिफिशरी जिनको अभी तक उनके बच्चों की पेमेंट नहीं मिली, उनके अकाउंट में पैसे पहले ट्रांसफ़र हो गए थे, यानी बच्चों की जो पेमेंट है पुराने तरीके से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बाद में जब ये डिजिटल सिस्टम शुरू हुआ, वैलेट सिस्टम शुरू हुआ, उनकी जो वैलेट की जो सिम है या एक्टिवेशन है वो बाद में हुई। यानी पैसे उनके अकाउंट में पहले आ गए, बच्चों के पहले पुराने तरीके से आ गए जिस तरह के पहले आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि एक डिजिटल सिस्टम है, बैंकों का नया तरीका है, तो बाद में अभी डिजिटल जो है वैलेट अकाउंट बाद में बना है, इस वजह से बैंकों ने वो जो पेमेंट है आप लोगों के बच्चों की जनरेट नहीं की। अकाउंट में तो पड़ी रही, लेकिन उन्होंने आपके वैलेट में ट्रांसफ़र नहीं की। ये सबसे बड़ी रीज़न है जिस वजह से आपको आपके बच्चों के पैसे नहीं मिले। तो अब ये बच्चों को कब पैसे मिलेंगे, जब भी बच्चों की जब भी यानी कट ऑफ डेट कंफर्म होती है बच्चों की, 6 महीने बाद होती है, तब जाके वजीफ़ा लगता है। अब जब आप लोगों की जो कट ऑफ डेट कंफर्म होगी, उस कट ऑफ डेट के बाद जो जो एक्टिवेशन हुई है उसमें आप लोगों के बच्चों के वजीफ़े लगेंगे। मैं आपको तफसील समझाता हूँ। यानी जब नेक्स्ट पेमेंट जनरेट होगी, बच्चों का वजीफ़ा साथ ही मिल जाएगा। मतलब पुरानी पेमेंट भी मिल जाएगी जो आपके बच्चों को नहीं मिली। तो जो पिछले 6 महीने की अभी वेरिफिकेशन हो रही है, उन 6 महीनों की पेमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब करना क्या है, करना यह है कि आपने दोबारा उनकी स्लिप नहीं जमा करवानी, बल्कि जिन बच्चों की हाजिरियां कम हैं आपने उनकी हाजिरियां पूरी करनी हैं। हाजिरियां जब आप पूरी करेंगे ना उनकी, तो उसके साथ ही आप लोगों के बच्चों के वजीफे आ जाएंगे, ठीक है। एक और इसमें आता है जी, बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जब बच्चों की पेमेंट चेक करवाते हैं तो वहाँ पे लिख के आ जाता है एडमिशन नॉट वेरीफाइड। क्या लिख के आता है जी, एडमिशन नॉट वेरीफाइड। ये क्या बला है। ये ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने स्कूल में स्लिपें तो जमा करवाई हुई हैं, जब बेनज़ीर दफ्तर वाले वेरिफिकेशन करने आए हैं स्कूल में तो बच्चा तो स्कूल में था ही नहीं। एडमिशन नॉट वेरीफाइड वाले ऐसे बच्चे हैं कि जब बेनज़ीर वाले वेरिफिकेशन करने आए हैं, बच्चे को देखने आए हैं जी वाकई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, जब वो स्कूल में आए हैं तो बच्चा तो स्कूल में था ही नहीं, बच्चा तो स्कूल छोड़ के आगे किसी और स्कूल में चला गया था। ठीक है ना, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और स्कूल में चला गया, जब अब नए स्कूल में चला गया तो वहाँ से स्लिप आपने लेनी है, वहाँ से आप लोगों ने वो स्लिप उसकी फिल करवानी है, फिल करवा के दोबारा बीएसपी ऑफिस में जमा करवानी है। जब आप लोगों ने ये वाली स्लिप वहाँ जमा करवाएंगे, फिर जाके आप लोगों की पेमेंट लगेगी। यानी एडमिशन नॉट वेरीफाइड ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल तब्दील हो गया, आपने पिछले स्कूल का डाटा ऐड करवाया हुआ है, नए स्कूल का डाटा ऐड नहीं करवाया, तब तक आप लोगों को बच्चों के वजीफे नहीं मिलेंगे। जब तक नए स्कूल से स्लिप लेकर आप लोग बीएसपी करीबी बीएसपी ऑफिस में जमा नहीं कराएंगे, तब तक आप लोगों के बच्चों की जो पेमेंट है जनरेट नहीं होगी। अच्छा जी, अगर एक चीज़ और,
अगर हाँ जी, इसमें एक और चीज़ भी आ रही है, वो ये है कि जी ड्रॉप आउट बच्चे का वजीफ़ा कभी नहीं मिलेगा। अगर हम चेक करवाते हैं ना कि ड्रॉप आउट वजीफ़ा बच्चे का कभी भी नहीं मिलेगा। ये क्या है, स्कूल तो सेम ही है, स्कूल आप लोगों की सेम है, उसमें आप लोगों को दोबारा पर्ची जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और इसमें ऐसे हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, यानी आपने स्लिपें जमा करवा दी हैं, बीएसपी ऑफिस से बंदा वेरिफिकेशन नहीं करके गया, इसको कहते हैं जी अंडर प्रोसेस। जब हम बच्चों का डाटा निकलवाते हैं जी, बच्चों की स्लिप क्यों नहीं आ रही ऑफिस से, तो हमें वो बना के देते हैं जी अंडर प्रोसेस। यानी आप लोगों का बच्चा बीएसपी ऑफिस में तो डाटा चला गया है कि जी बच्चा आपका पढ़ रहा है, लेकिन बीएसपी ऑफिस से जब नुमाइंदा आता है, ऑफिसर आता है स्कूल में, तो वो स्कूल में नहीं आया, इसको कहते हैं जी अंडर प्रोसेस। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक सेमेस्टर में आपके बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे तो ये जो अंडर प्रोसेस वाले बच्चे हैं, जब दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो पिछले 9 महीने तक आपके बच्चों की वेरिफिकेशन करके हाजिरियां चेक कर लेंगे। फिर जैसे ही अगले सेमेस्टर की पेमेंट जनरेट होगी, उसके साथ आप लोगों के तमाम बच्चों के जो है वो पिछली किस्त वाले पैसे भी आ जाएंगे, जो बिल्कुल करीबी जो मिस हो गई थी जो किस्त, उसमें जो आप लोगों को वजीफ़ा नहीं मिला, यानी कि अब जैसे इस दफ़ा नहीं मिला जुलाई वाली काफ़ी बेनिफिशरी को, लेकिन जब दिसंबर वाली किस्त मिलेगी तो ये जुलाई वाला वजीफ़ा भी उन बेनिफिशरी को मिल जाएगा, दिसंबर वाली किस्त के साथ भी वजीफ़ा मिल जाएगा, तमाम एक साथ का जो वजीफ़ा है एक साथ मिल जाएगा। अच्छा जी, ये थे वो तमाम मसले, तफसीली हल, इस पर आप लोगों ने अमल करना है, ठीक है जी। अब आखिरी बात, तालीमी वज़ाइफ दिसंबर के एंड में मिलेंगे। अब जो तालीमी वज़ाइफ आप लोगों को मिलेंगे दिसंबर के एंड में मिलेंगे, ये बात आप लोगों को किसी ने भी नहीं बतानी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर इस हवाले से आपको अगर और भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो मेरी जो हेल्प है वो आप लोगों के साथ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे का गुमान रखें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा ही करेगा, ठीक है जी। खुश रहें, आबाद रहें। तो 7 वजूहात मैंने आपको कल बता दी थी कि किस वजह से आप लोगों के बच्चों के पेमेंट नहीं आए, कल वाली वीडियो से। आज मैंने आप लोगों को इसमें सिर्फ 2 वजूहात बताई हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि पेमेंट आप लोगों के बच्चों की पहले आ गई थी, वैलेट अकाउंट बाद में मिला था, यानी आपके जो नुमाइंदा बैंक हैं जो आपकी पेमेंट जनरेट कर रहे हैं, उनके अकाउंट में वो पेमेंट नहीं आई, बीएसपी के ऑफिस में पड़ी थी, उसमें अकाउंट में पड़ी थी। तो मसला यही हुआ कि वैलेट बाद में क्रिएट हुआ, पैसे पहले आ गए थे। अभी जो वो पेमेंट है आप लोगों के अकाउंट में जमा नहीं हुई, वैलेट देर से बनने की वजह से। अब जो नेक्स्ट दिसंबर वाली किस्त है उसमें आप लोगों के बच्चों की पेमेंट लग जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का एक सेमेस्टर मिस हो गया तो उसकी पेमेंट भी लग जाएगी, अगर किसी का 2 सेमेस्टर मिस हुए हैं तो दोनों की पेमेंट लग जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया होगा। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी किसी भी वीडियो से आपका कोई भला हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप मेरी वीडियो को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो बिला झिझक मुझसे रब्ता करें। मेरा रब्ता नंबर है 0300702005। नंबर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 0300702005। तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।